वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो टुडे इज़ द डे 25th ऑफ Feb, 25th Feb है आज। एंड आज हमने एज वी सिलेक्टेड दिस डे फॉर द पार्टी, तो मैंने आज क्या करा है, मैंने अपनी सभी जो जैपनीज़ फ्रेंड्स जिनके साथ मैं काम करती हूँ उन्हीं सभी को अपने इंडियन खाने की कल्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, और हमने वैसे भी सिलेक्ट करा था, वो सभी मतलब खाना इंडिया का खाना ऑलरेडी वो खा चुकी है। वो एक बार ना मेरे को इंडियन रेस्टोरेंट लेके गई थी, तो हम एक बार खा चुके हैं, लेकिन तब मैंने उनको बोला था कि आप मेरे घर पे आओ, तब मैं आपको इससे भी ज़्यादा टेस्टी खाना बना के खिलाऊंगी। तो आज अभी वो आ रही हैं, ठीक है। एंड देखो मैंने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर लिया है, क्योंकि ना मतलब 4 लोग आ रहे हैं, पहले 5 आने वाले थे, लेकिन अभी वो 4 आ रही हैं। एक का कुछ काम हो गया होगा, तो मैंने उनके लिए ना कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी कि भाई खाना 5 लोगों का। मैं अभी इंडिया से आई हूँ, तो थोड़ा सा मतलब हार्ड था, थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो नहीं था। तो मैंने जैसे ग्रोसरी की, ये जैसे बर्तन वगैरह ना कुछ था, और ये अभी तो मैंने सर्व करने के लिए रखा हुआ है, मतलब थोड़ी देर में, हाफ एन आवर बाद वो आ जाएंगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें बना भी, मतलब चावल, छोले की सब्ज़ी एंड पूरी मेरा बनाने का मन है, एंड उसके अलावा हलवा। ये सब कुछ मैं आपको अभी दिखा दूँगी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना। एंड मेरा मतलब उनको बुलाने का ये सब कुछ यही है, क्योंकि हम दूसरी कंट्री में आए हैं, हम कैसे अपने कल्चर को, अपनी इंडिया को ना कैसे शो अप कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब हमारे देश में ये होता है। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उनको इन्वाइट करा है। एंड आप सभी देखना वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के लिए इंडियन हलवा बना रही थी, सूजी का हलवा। तो मैंने इसमें घी डाल दिया था, देसी घी जो मैं इंडिया से लेके आई थी। उसके बाद सूजी डाल दी थी, एंड इसको अच्छे से हाई पे ही मैं अब इसको अच्छे से भून रही थी। एंड मेरा बहुत मन था सूजी का हलवा बनाने का, ड्राई फ्रूट्स डाल के। एंड बहुत थोड़ा सा कम बनाया था ताकि वेस्ट ना जाए, एंड क्योंकि मेरे को पता भी नहीं था उनको क्या चीज़ें अच्छी लगेगी, क्या चीज़ें नहीं लगेगी, तो अपनी प्रायोरिटी से खुद बना रही थी। इसमें यहाँ पे मेरे को वाइट वाली शुगर नहीं मिली, मैं इंडिया से लेके नहीं आई थी, तो ब्राउन शुगर यहाँ पे मिली थी, वही मैंने डाल दी थी। एंड सच में दिखने में बहुत ठीक ठाक सा लग रहा था हलवा। तो यहाँ पे मैं इसको मेरे पास ग्रोसरी भी मैं मतलब जितनी मेरे को ज़रूरत थी उतनी ही लेके आई थी, फालतू नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने अपने टिफ़िन में इसमें डाल के इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके ऊपर लगा दिए। एंड ये हमारा हलवा हो गया था रेडी। उसके बाद साइड में मैंने छोले के लिए भी मैंने प्रेशर कुकर में छोले भून के उबाल के ऑलरेडी रख लिए थे। यहाँ पे मैं छोक रही हूँ सब्जी, क्योंकि मेरे को इसी प्रेशर कुकर में दोबारा से चावल बनाने थे। एंड जो भगोना था एक और था, उसमें मेरे को पूरी बनानी थी। तो मेरे को यहाँ पे सब्जी में जल्दी से लहसुन वगैरह डाल के, प्याज वगैरह डाल के, एंड फटाफट मैं करे जा रही थी। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। एंड मतलब ऐसे किसी को इनवाइट करके मैं फ़र्स्ट टाइम किसी को पार्टी दे रही थी खुद खाना बना के। एंड सच में रियली गाइज उनको छोले की सब्ज़ी बहुत पसंद आई। मैंने खाने में हलवा बनाया था, छोले की सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ पे करी राइस, करी जैसे छोले वाली करी होती है, जैपनीज़ लोगों को बहुत पसंद होती है, उनको बहुत पसंद आई छोले एंड चावल। उसके अलावा पूरी भी बनाई थी। तो मैंने सभी अपनी फ्रेंड्स को, जैपनीज़ फ्रेंड्स को अपनी इंडियन ज्वेलरीज एंड जो मैं इयरिंग्स लेके आई थी वो दिखाई थी। उन सभी को बहुत अच्छे लगे। एंड उनमें से एक ने तो बोला कि हम इनको पहन के देखेंगे। तो मैंने बोला कभी भी आपका मन करे तो आप मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास इंडियन ड्रेसेस भी हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। मुझे भी अच्छा लगेगा, आप ये जैपनीज़ लड़की जब इंडियन ड्रेस पहनेगी तो कैसी लगी। हमने अच्छे से डिनर किया, बहुत सारी बात की, एंड
1 से 2 घंटे हमने इंजॉय किया। उसके बाद ही यहाँ पे मेरी जो जैपनीज़ फ्रेंड थी वो मेरे लिए कुछ जैपनीज़ डिश लेके आई थी जिसका नाम था टोफू, एंड वो मुझे बना के खिलाने वाली थी। यहाँ पे वो टोफू बन रहा है। पहले एक बार हमने प्रेशर कुकर पे गैस में बना लिया था, उसके बाद ये छोटी सी गैस थी मेरी फ्रेंड शियोबारा के पास, तो उसमें ही हम बीच में रख के इसको गरम गरम करके एंड खा रहे थे। ये खा के मेरे को बहुत टेस्टी लगी। वो मेरे को खिलाना चाहती थी एक बार जैपनीज़ डिश भी कि मैं ट्राई करूँ। सो ये वेज है एंड ये बहुत हेल्दी भी है खाने के लिए। इसमें बहुत प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा होता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं खा के देख रही थी एंड बहुत टेस्टी लगा मेरे को खाने में ये। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी दूसरा दिन चल रहा है। कल शाम को पार्टी की थी तो बहुत कुछ शूट नहीं करा, बट कोई नहीं, जितना जितना करा ना उतना मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। सो अभी सेकंड डे है एंड तो अभी मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ कि मैंने उनको पार्टी दी थी, अपने घर पे बुलाया था, ठीक है। इंडियन फूड को, मतलब उनको इंडियन के कल्चर के बारे में बताने के लिए, फूड के कल्चर के बारे में बताने के लिए, हम कैसे खाते हैं, क्या क्या चीज़ें, मतलब हम जैसे जब रिश्तेदार आते हैं ना तो पहले सर्व करते हैं, उसके बाद क्या क्या मेन कोर्स होता है वो खिलाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो भी मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई थी। तो मैं अभी आपको वो गिफ्ट दिखाऊंगी कि वो क्या क्या लेके आई थी। वो कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके आई थी जो जैपनीज़ है, क्योंकि आपने देखा ना अभी हमने, क्योंकि उन्होंने रूम पे ही जैपनीज़ डिश भी बनाई थी, टोफू जिसका नाम था। तो वो भी बहुत टेस्टी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैंने फर्स्ट टाइम जैपनीज़ कोई डिश खाई थी यहाँ पे। उसके पहले मैंने इंडिया में खाई थी, लेकिन जापान में आने के बाद सबसे पहले कल ही खाई थी। तो वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई थी। जो सारे देख रहे हैं, जो सारे गिफ्ट है ना, ये टेबल भरी हुई है, ये मतलब वही लेके आई थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या क्या लेके आई थी। कुछ मैं दिखाती हूँ। ये लेके आई थी बीबीगो का, ये मतलब पता नहीं क्या होता है, कुछ सी फूड होता है जो कि वेज होता है, क्योंकि मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि तमागो या फिर एग जो होता है, एग फिशेस, नॉन वेज में मतलब कुछ भी नहीं खाती मैं, एग भी नहीं खाती, ठीक है। उसके अलावा कोई अल्कोहल ड्रिंक वगैरह में कुछ भी नहीं पीती। तो मैंने उनको बताया था, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। वो मेरे से बार बार पूछ रही थी कि हम आपको कुछ मतलब प्रेजेंट देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि मतलब वो कुछ केक वगैरह का भी सोच रही थी। तो मैंने कहा नहीं, आप कुछ ऐसा एग वगैरह का मत लेके आना, क्योंकि मैं भी बाहर जाके कुछ भी नहीं खाती यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है बाहर ये चूज़ करना कि किस में कुछ डला हुआ तो नहीं है, किस में, क्योंकि जो जापानीज़ लोग होते हैं वो मतलब जैसे वेज जो भी होते हैं ना वो भी अंडा खाते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी ये सब सर्च करने में, जिसमें मतलब एग वगैरह कुछ भी नॉन वेज नहीं होता। ये कुछ सी फूड है जो कि वेज होता है, वो ले गई थी पूरा पैकेट, मतलब ऐसा एक पैकेट और रखा हुआ है। ये कुछ खाने में बहुत अच्छा होता है, मुझे इसका टेस्ट मतलब ठीक ठाक लगा, अच्छा था। ये सी की जैसे कुछ काई टाइप होती है, पता नहीं मुझे, मैं भी फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, ठीक है। अभी कोई जापान में है, के मील बोलते हैं उसको, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, तो ये पता नहीं क्या है। उसके अलावा मेरे लिए, मैंने उनको बता दिया था कि मतलब मेरे लिए आपको जैसे कुछ भी केक वगैरह ये कुछ लाने की सोच रहे हो, कुछ वैसा लेके आप मेरे लिए अगर देना ही चाहते हो तो आप मेरे को फ्रूट वगैरह, क्योंकि उनको भी वो बार बार मेरे से पूछ रहे थे, तो उनको भी थोड़ा इजी हो जाता चूज़ करने में। तो मैंने कह दिया कि आप मेरे को फ्रूट्स वगैरह कुछ मतलब दोगे तो ओके है, ठीक है, क्योंकि मैं वो रिसेंट मतलब हमेशा खाती हूँ, मैं एवरीडे खाती हूँ। तो वो मेरे लिए ये गिर गया, ये मतलब बनाना लेके आई थी। उसके अलावा मतलब एप्पल भी लेके आई थी, मतलब वन इज़ दिस एंड ये कुछ इसमें है जो मेरे ऑलरेडी रखे हुए थे, लेकिन 2 और हैं मतलब जो वो लेके आई थी, 2 एप्पल भी। ये है टोफू। जब मैं ये डिश बनाऊंगी ना, अभी वो मेरे को ऐसे 2 पैक देके गई है, तो मैं ये जैपनीज़ डिश बनाऊंगी एंड तब मैं आपको दिखाऊंगी कि जैपनीज़ डिश बनती कैसे है। तो यहाँ पे ये ग्रीन टी, अभी मैंने मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसलिए वो ये एक बोतल देके गए थे। उसके अलावा एक सिमिजू सान है, थैंक यू वेरी मच सिमिजू सान, अगर तुम मेरा व्लॉग देखोगी तो, वैसे तुम्हें समझ में तो आएगा नहीं, बट ये मुझे सिमिजू सान ने दिया था, ये बहुत अच्छा है। देखो ये गिफ्ट में
ये मतलब बेल है जिसको हम अपने ना घर में भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे बोलती है। ये बहुत सुंदर है, लाइक बेल है ये एक, बट दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। इसको वैसे देखते हैं ना, निकलती नहीं है, तो ऐसे ऐसे वाला है। इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। एंड इसके ऊपर भी लिखा हुआ है थैंक्स फॉर बीइंग यू, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। तो सिमिजू सांग का ये गिफ्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा ये अभी ये भी पता नहीं क्या था, ये कुछ जो चीज़ें जैपनीज है ना उनका मेरे को नहीं पता, बट और चीज़ों का पता है। जैसे ये अभी वो बहुत सारे चिप्स वगैरह लेके गई थी, तो ये। उसके अलावा ये एक और सी ग्रेप्स, ये जैपनीज है। ये सी ग्रेप्स भी वो मेरे को देके गई है। वो तो कह रही थी कल ही मतलब अभी बना के खाओ, तो मेरे को तो इनकी शक्ल देख के मैं बाद में बना के खाऊंगी। तो ये सी ग्रेप्स भी वो देख के गई है, समुद्री अंगूर जिसको बोल सकते हो। तो इसको भी मैं देखूंगी, बना के खाऊंगी। तो ट्राई करना चाहिए ना सब कुछ, तो ट्राई करेंगे। उसके अलावा वैसे में ये आई थिंक पोटैटो है, ये उसका बनाना की चिप्स है। ये बनाना चिप्स है, ये देके गई थी। इनमें मतलब कुछ वैसा वेज नॉन वेज वाला नहीं होता ना, इसलिए ये उन्होंने गिफ्ट करा है, ठीक है। एंड ये पोटैटो चिप्स है, ठीक है। उसके अलावा ये पॉपकॉर्न है साल्टेड, या इनमें कुछ फ्लेवर है, जैसे चॉकलेट पॉपकॉर्न होता है ना, तो ये चॉकलेट पॉपकॉर्न है। उसके अलावा ये नट्स हैं, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह या जो नट्स होते हैं उसका पैकेट है। उसके अलावा ये क्या है, ये तो ये ओकाशी है, इसमें ओकाशी है, जैसे मतलब बहुत सारे टाइप की ओकाशी। एक भी ओपन करके देखते हैं किस टाइप की ओकाशी है। ऐसे ओपन हो जाता है ये, अच्छा। ये ओकाशी भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये ओकाशी है इसमें। इसके अलावा डिफरेंट शेप्स में भी है, ठीक है। ये ओकाशी मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एंड अब भी मेरे को ना एक बेंच पे जो टीवी रखा हुआ था वो हटाना पड़ा था, क्योंकि ओकाशी बहुत ज़्यादा हो गई है मेरे पास। तो ये सब कुछ वो था जो वो मेरे को गिफ्ट करके गई हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। मतलब जापान में ना, ये जहाँ पे मैं काम करती हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। एंड रियली मैं ब्लेस्ड हूँ। तो मतलब जापान में आते ही मुझे इतनी मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब आपको ना सपोर्ट करने वाले हो जाते हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है। एंड जहाँ मैं काम भी करती हूँ वहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सब सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड मतलब एज्ड भी है। तो मैं अपने एक बात कहूँ आपको, अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताती हूँ कि जिन लाइफ में ना कभी भी अगर फ्रेंडशिप करते हो, ठीक है, तो हमेशा अपनी एज से बड़े लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो। क्योंकि अपनी एज से बड़े लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हो ना, तो आपको चीज़ें एक्सपीरियंस्ड लोग मिलते हैं, ठीक है। समझदार भी मिलते हैं, मैच्योरिटी भी उनमें होती है। मतलब उनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हमारे से बड़े लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं। अगर हम कुछ भी गलत साइड में जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो गलत हो रहा है तो उसमें भी वो हमारी हेल्प कर देंगे, तो बहुत फ़ायदा होता है। अपने एज के लोगों के साथ जाओगे, अपने एज के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करोगे, तो उसमें क्या होता है, चलो मूवी देखने चलते हैं, है ना, चलो आज उधर घूमने चलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें ही सिखाएंगे अगर अपनी एज वालों से अगर आप फ्रेंडशिप करते हो। जैसे कॉलेज में होता है, चलो आज ये खर्चा, इधर घूमने जा रहे, इससे क्या होता है, तुम्हारा पहला तो टाइम वेस्ट होता है, तुम्हारा बहुत सारा खर्चा होता है, ठीक है, मनी लॉस होता है, टाइम लॉस होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में ना कभी भी मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। सच में मैंने अपना बहुत सारा टाइम, मैं आज करते अब तो आप पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपने कॉलेज का टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, उसको ना मैं बहुत करती हूँ कि अगर उस टाइम मैं ठीक कर लेती, बट कोई नहीं, अभी हमने कर लिया तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो मुझे ये बहुत फील होता है कि लाइफ में ना अगर एक्सपीरियंस लोग मिलते हैं तो बहुत सिंपल हो जाती है लाइफ, ठीक है। एंड ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो
लाइक कमेंट शेयर कर देना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ऐसी कुछ अच्छी वीडियोस के साथ, व्लॉग्स के साथ मैं आपको दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।